गाइस किंगडम फंजाई और उसके क्लासिफिकेशन की जितनी भी लाइन एनसीईआरटी के अंदर दी है वो सारी की सारी मैंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है, जो आसानी से आप सभी को याद होने वाली है, तो ध्यान से देखना। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं, प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है किंगडम फंजाई। 5 मिनट के अंदर किंगडम फंजाई को प्लस उसके क्लासिफिकेशन को याद करने की ट्रिक मैं आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले किंगडम फंजाई को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस लेक्चर के अंदर में आप सभी को किंगडम फंजाई की प्रॉपर्टी, देन एक्सेप्शन, देन रिप्रोडक्शन, देन डाइकैरियोटिक स्टेज और इसके क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है: फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेस्डोमाइस्टीज एंड ड्यूट्रोमाइस्टीज। इन सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो ट्रिक आप सभी को आसानी से समझ भी आएगी और याद भी हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है किंगडम फंजाई। देखो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सबसे पहले हम किंगडम फंजाई की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर हेट्रोट्रोपिक। दे आर हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है जो फूड एंड शेल्टर के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खाने के लिए और सरवाइव करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। और फंगस कैसी होती है? हेट्रोट्रोपिक। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड, दे आर सेप्रोफाइट्स। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है फीड ऑन डिकेड थिंग्स। गली सड़ी चीजों के ऊपर फीड करने वाले को बोलते हैं, गली सड़ी चीजों को खाने वाले को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। फंगस क्या होती है? सेप्रोफाइट्स। थर्ड पॉइंट, दे आर पैरासाइट। थर्ड पॉइंट, दे आर पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स का एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। देखो, मस्टर्ड की लीफ के ऊपर सफेद सफेद धब्बे किस वजह से होते हैं? फंगस की वजह से होते हैं। उस फंगस का नाम होता है एल्ब्यूगो। क्या होता है? उस फंगस का नाम है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एल्ब्यूगो। और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करती है? ये है फाइकोमाइस्टीज। एल्ब्यूगो किस में आती है? फाइकोमाइस्टीज के अंदर। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है, पैरासिटिक कौन सी होती है? एल्ब्यूगो। और एल्ब्यूगो क्या करती है? व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। सेकंड, वीट सीमेंट कोजिंग व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड कौन करता है? एल्ब्यूगो। और वीट सीमेंट कोजिंग पुसीनिया।
वीट को खराब कौन करता है? पुसीनिया। और ये किसे बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है बेसिडियोमाइसीट्स को। किसे बिलोंग करती है? बेसिडियोमाइसीट्स में आता है पुसीनिया। और ये क्या करती है? ये वीट को खराब करेगी और ये मस्टर्ड को खराब करेगी। समझ आ गया? दोनों क्या है? पैरासाइट्स हैं और दोनों फंगस की पैरासिटिक फॉर्म है, एल्ब्यूको एंड पुसीनिया। समझ आ गया? थर्ड पॉइंट, सिम्बायोटिक। दे आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर रहना, मिलजुल कर रहने को बोलते हैं सिम्बायोटिक। जैसे म्यूचुअलिज्म होता है उसी तरह से सिम्बायोटिक दूसरे के साथ मिलकर रहना, खुद भी फायदा लेना और उसे भी फायदा पहुंचाना। समझ आया? इसमें दो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी के अंदर। कौन कौन से? इसमें एक आता है लाइकेंस और एक माइकोरिजा। देखो लाइकेन का मतलब होता है, फंगस की बात कर रहे हैं तो फंगस तो आएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं फंजाई और यहां पे भी लिख देता हूं मैं फंजाई। इसके साथ मिल जाएगी एल्गी। फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप को बोलते हैं लाइकेन। और फंगस प्लस रूट, फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट को बोलते हैं हम माइकोरिजा। समझ आया? दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाएंगे। कोई फूड प्रोवाइड करेगा तो कोई रहने के लिए घर प्रोवाइड करेगा, रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। समझ आ गया? तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सिम्बायोटिक के। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ फंगस एडिबल भी होती है। एडिबल मतलब खाने योग्य। कौन कौन सी? जो एनसीईआरटी में दी उसी की बात करूंगा मैं। जैसे मशरूम एंड टोडस्टूल। मशरूम एंड टोडस्टूल क्या होती है? एडिबल, खाने योग्य फंगस, मशरूम एंड टोडस्टूल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, मैं यहां पे नोट करके लिखवा देता हूं। फंजाई यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर की बात करेंगे, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है यीस्ट और मल्टीसेलुलर होती है पेनिसिलियम। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है और पेनिसिलियम एक मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर, फंगस क्या होती है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे रहता है उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। एवरीवेयर मतलब जैसे कि यहां पे लिख देता हूं एयर, वाटर एंड सॉइल। जैसे कि एयर में, वाटर में, ठीक है, एयर, वाटर एंड सॉइल हर जगह पे रह सकते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। और फंगस भी क्या होती है? कॉस्मोपॉलिटन होती है। समझ आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, हाइफेन माइकोरिज्म। हाइफेन माइकोरिज्म, माइसीलियम। देखो हाइफेन माइसीलियम में क्या डिफरेंस होता है? हाइफे का मतलब होता है, हाइफे का मतलब होता है लॉन्ग सिलिंड्रिकल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। इस तरह से होगा, देखो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से होंगे ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाइफे कुछ इस तरह से होंगे। और माइसीलियम का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर नेटवर्क बना लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं नेटवर्क ऑफ हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम। जैसे ये रहा एक हाइफे, ये मैंने बना दिया, और एक दूसरा यहां पर आ गया इस तरह से, और एक यहां पे आ गया इस तरह से, और एक यहां पे आ गया इस तरह से। समझ आया? तो एक नेटवर्क बन गया। अब इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे माइसीलियम, और ये हाइफे। समझ आ गया? ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा हाइफे की। अब मैंने हाइफे लिख दिया है, तो हाइफे दो तरह के होंगे। एक ये मैंने बना दिया यहां पर। एक को हम बोलते हैं सिनोसिटिक, और एक को बोलते हैं हम सिनसाइटिक। सिनोसिटिक एंड सिनसाइटिक दो तरह के हाइफे होते हैं। इसमें देखो, इसमें कहीं पे भी सेप्टा नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी देखो, यहाँ पे सेप्टा है, ये सारे के सारे क्या है? सेप्टा। तो यहाँ पे क्या होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सेप्टा मतलब अलग करने वाला, देखो अलग कर रहा है, इनको अलग कर रहा है, जिस तरह सेल डिफरेंट हो गई। सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा? सेप्टा एब्सेंट। यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियाई बहुत सारे, सारे के सारे क्या है? ये जो मैंने बनाया ये क्या है? न्यूक्लियाई। ये क्या है? न्यूक्लियाई। ये भी यहाँ पे भी न्यूक्लियाई है। यहाँ पे एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो यहाँ पे लिख देना मेनी न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या होगा? मेनी न्यूक्लियाई इन अ सेल। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियाई। यहाँ पर क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियाई। यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियाई होगा। एक सेल में एक न्यूक्लियाई है, तो उसे बोलते हैं सिनसाइटिक। और सेप्टा है, देखो बीच में सेप्टा है ना, अलग कर रहा है। यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है, तो इसे बोलते हैं सिनोसिटिक। ये दो तरह के हाइफे होते हैं, और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम। जब ये सारे मिल जाएंगे एक नेटवर्क बन जाएगा, उसे बोलते हैं माइसीलियम। और ये नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है हाइफे एंड माइसीलियम। क्या पूछा? नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे, ना कि माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन की। फंगस के अंदर तीन टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन फंगस। कौन कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कौन कौन सा आएगा? वेजिटेटिव में आएंगे फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट आएगा फ्रेगमेंटेशन, सेकंड फिजन, थर्ड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल में आएगा, एसेक्सुअल के अंदर फर्स्ट कोनिडिया, सेकंड ज़ूस्पोर, थर्ड एप्लेनोस्पोर। सेक्सुअल के अंदर
सेक्सुअल में फर्स्ट आएगा oospore, सेकेंड ascospore, थर्ड बेसिडियोस्पोर। समझ आया? और नीट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में आएगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, कोनिडिया, ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ये क्या होता है? एसेक्सुअल। और सेक्सुअल में आएगा oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर। इसमें मिक्स होने के चांसेस है, तो दोनों को सेपरेटली याद रखना है, यहाँ पे मिक्स होने के चांसेस है, इसलिए ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कोनिडिया, ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, और सेक्सुअल के अंदर oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंटीबायोटिक। कुछ फंगस एंटीबायोटिक भी होते हैं, कुछ फंगस एंटीबायोटिक भी होती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ये तो आप सभी ने नाम सुना होगा। पेनिसिलियम किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलियम फंगस से के प्रोडक्ट से, मोल्ड के साथ उसे रिएक्शन कराई थी और प्लेट को छोड़ दिया था। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानना है कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के लिए यूज की जाती है, ये एक फंगस है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स के बारे में। सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स, जो फंगस के अंदर सेक्सुअल साइकिल होती है उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होगा प्लाज्मोगेमी, सेकंड कैरियोगेमी, थर्ड होगा इसके अंदर मियोसिस इन जाइगोट। समझ आ गया? फर्स्ट होगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है प्लाज्मा का मिलना। सेल के अंदर भी प्लाज्मा होता है, उसका फ्यूजन हो जाना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का फ्यूज हो जाना, उसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन कहलाता है कैरियोगेमी। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस होगा, उसके अंदर आगे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। लेकिन इसके अंदर एक आता है डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक स्टेज, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा? प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूं एक, यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया, सपोज ये मैंने फंगस बना दी और यहाँ पे एक मैंने ये सेल बना दी दूसरी, ठीक है, फंगस की। इस तरह से अभी दोनों क्या होगा? आपस में फ्यूज होगी। आपस में क्या होगा? ये आपस में फ्यूज होगी। फ्यूज होने के बाद यहाँ पे देखो, ये फ्यूज हो गई इस तरह से, ये फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियस अलग अलग है, अभी भी क्या है? ये दोनों न्यूक्लियस क्या है? ये दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग है, अभी फ्यूज नहीं हुए। और यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया यहाँ पे सेल, इसके अंदर ये रहे न्यूक्लियस। अभी क्या होगा? ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं आपस में। अब यहाँ पे ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। यहाँ पर क्या हुआ? न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या लिखोगे यहाँ पर? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी। अब देखो ये स्टेज, अभी यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए, तो इसी स्टेज को बोलते हैं हम, यहीं पर लिख देता हूं मैं यहाँ पर स्टेज को, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज। समझ आ गया? इसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज।
इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, मियोसिस होगा और जाइगोट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डाइकैरियोट। डाइकैरियोट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कंडीशन इन विच सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई, इन विच सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई, जिसमें सेल के अंदर, ये मैंने बना दी यहां पर सेल, इस सेल के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई है। इस सेल में क्या है, दो न्यूक्लियाई है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसी स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोट्स, और इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। इसी को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। समझ आ गया। फ्यूजन से पहले, न्यूक्लियाई के फ्यूजन से पहले जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, और इसे बोलते हैं डाइकैरियोट्स। अगर फ्यूजन हो जाएगा तो कैरियोगेमी, आगे डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, एंड लास्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन सभी को एक ट्रिक से, एक टेबल से मैं आप सभी को याद कराऊंगा। इन सभी को, इसका ना जितने भी पॉइंट है, इसमें जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट दिए, लाइन टू लाइन मैंने एक टेबल बनाई है, जादुई टेबल। एक मैंने टेबल बनाई है, टेबल ट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, लाइन टू लाइन। इनके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा, लाइन टू लाइन टेबल की फॉर्म में आसानी से सब याद होने वाला है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट जो टेबल के अंदर नहीं लिखे गए हैं, वो सिर्फ याद रखने हैं। वो कौन कौन से मैं लिख देता हूं, सिर्फ वो पॉइंट लिखूंगा मैं यहां पर जो टेबल के अंदर नहीं है। बाकी टेबल में 5 मिनट में पूरा खत्म। समझ आया। चलो, सबसे पहले फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज। देखो, फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ इसमें सिर्फ एग्जाम्पल प्लस जो मैं बताऊंगा टेबल, सिर्फ ये 2 चीज याद रखनी है। अब एग्जाम्पल कौन कौन से, इसमें फर्स्ट म्यूकर, सेकंड म्यूकर राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड पाइथन। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड पाइथन,
याद कैसे करोगे? इसे याद रखना सीधा सा, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं सामने, इसे याद रखना MRP AMRP। कैसे याद रखोगे? नीट के लिए ये, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, आसानी से याद हो जाए। नीट के लिए याद करने की ट्रिक, नीट के लिए याद करने की ट्रिक, फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल नीट में याद करने की ट्रिक कैसे करोगे? AMRP। समझ आ रहा है? नीट के अंदर फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल याद करने की ट्रिक AMRP। ए मतलब एल्ब्यूगो, M मतलब म्यूकर, R मतलब राइजोपस, P मतलब पाइथन। अब इसके आगे क्या लिखना है देखो, देखो एल्ब्यूगो का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। एल्ब्यूगो मैंने क्या बताया? स्टार्टिंग में बताया ना, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड। क्या बताया मैंने? व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड। ये किसकी वजह से? एल्ब्यूगो की, किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूगो की वजह से होता है। और यहां पर व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड कौन करेगा? एल्ब्यूगो। सिर्फ इतना इसमें सफिशिएंट है, प्लस टेबल खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है सेकंड, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, देखो एस्कोमाइसिटीज के अंदर सबसे पहले मैं वही लिखूंगा, एग्जाम्पल प्लस टेबल। एग्जाम्पल कौन कौन से? एस्परजिलस, एस्परजिलस, क्लेविकर एंड न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेविकार्प एंड न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा में सिर्फ एक लाइन लिख लेना आप सभी। ये कहां पे यूज होता है? यूज्ड इन बायोटेक एंड जेनेटिक वर्क, बायोटेक एंड जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा का सबसे ज्यादा। एस्परजिलस, क्लेविकार्प और न्यूरोस्पोरा। कैसे याद करोगे? इसे याद रखना CNA। कैसे याद रखोगे इसे? या फिर याद रख लेना CAN। कैसे याद रखोगे? CAN। नीट के लिए एग्जांपल याद करने की ट्रिक, एस्कोमाइसिटीज के CAN, कैन। C मतलब क्लेविकर, A मतलब एस्परजिलस और N मतलब न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है बायोटेक एंड जेनेटिक वर्क के लिए। याद हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे C, बेसिडियोमाइसिटीज। देखो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मैं वही सेम लिखूंगा, एग्जाम्पल प्लस टेबल। टेबल में सारे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे सारे टेबल में कवर हो जाएंगे। जो यहां पे कवर नहीं होगा मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, ठीक है? इसमें आ जाएगा एगेरिकस, इसमें आएंगे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एगेरिकस सेकेंड, यूस्टिलेगो एंड थर्ड पुसीनिया। एगेरिकस, यूस्टिलेगो एंड पुसीनिया, इसे हम बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है इसे मशरूम, इसे बोलते हैं मशरूम, इसे बोलते हैं सिमट एंड इसे बोलते हैं रस्ट। मशरूम, सिमट एंड रस्ट। कैसे याद रखोगे इसे? इसे याद रख लेना
AUP, AUP, AUP इस तरह से याद रख सकते हो। A मतलब एगेरिकस, U मतलब यूस्टिलेगो, P मतलब पुसीनिया। मशरूम सिमट रस्ट, मशरूम सिमट रस्ट 2-3 बार याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट लास्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में मैं वही लिखूंगा एग्जाम्पल प्लस टेबल। एग्जाम्पल में आ जाएगा, एग्जाम्पल में अल्टरनेरिया, सेकेंड, कोलिटोट्रिकम एंड लास्ट ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलिटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ये 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? ये हो जाएंगे ड्यूट्रोमाइस्टीज के। किसके? ड्यूट्रोमाइस्टीज। कैसे याद रखोगे? इसे याद रख लेना, CAT। C मतलब कोलिटोट्रिकम, A मतलब अल्टरनेरिया और T मतलब ट्राइकोडर्मा। समझ आ गया? एस्परजिलस, क्लेविकार्प, न्यूरोस्पोरा किसके बताए मैंने? एस्कोमाइस्टीज के एग्जांपल बताए। तो मैंने कौन कौन से बताए? फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेस्टोमाइस्टीज एंड ड्यूटोमाइस्टीज। इन सभी के मैंने आप सभी को एग्जांपल बता दिए। अब मैं दिखाने वाला हूं टेबल। देखो टेबल देखना, टेबल में अभी अपनी बुक के अंदर दिखा देता हूं, बाद में नेक्स्ट मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आप सभी को दिखाने वाला हूं वो टेबल कैसी दिखती है। देखो यहां पे देखना ध्यान से, देखो ये मैं दिखा देता हूं पास में लाके। देखो ये मैंने टेबल बनाई हुई है, इसमें देखना सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज को 2 पार्ट में, ऊमाइस्टीज एंड जाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेस्टोमाइस्टीज एंड ड्यूटोमाइस्टीज। ठीक है, इनके मैंने पहले कॉमन नेम लिखे हैं। सेक फंजाई, बेस्टोमाइस्टीज को बोलते हैं क्लब, ब्रेकिट एंड पफ बॉल, ड्यूटोमाइस्टीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर, जूस्पोर, एप्लोनस्पोर, कोनिडिया, एब्सेंट कोनिडिया। अब नीचे देखो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर, ओस्पोर, जाइगोस्पोर, एप्लोनस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ड्यूट्रो के पास सब चीज़ एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे देखो फ्रूटिंग बॉडीज और डाइकैरियोटिक स्टेज। अब देखो फ्रूटिंग बॉडीज और डाइकैरियोटिक स्टेज सिर्फ 2 के अंदर है, एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज, बाकी सब के अंदर एब्सेंट है। अब नीचे देखो सेप्टा फाइकोमाइस्टीज में एब्सेंट है, बाकी सब के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो नीचे और देखो असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सोजीनसली बाहर की तरफ। और सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं? एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर कैसे होता है प्रोड्यूस? एंडोजीनसली अंदर की तरफ, और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली। समझ आ गया? तो ये टेबल थी जो मैंने बना रखी थी। मैं नेक्स्ट टाइम या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के आप सभी को टेबल यहाँ पे बोर्ड पे आसानी से दिखा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे बनाता तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। तो समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।